हेलो दोस्तों। पिछले दिनों हमारे पड़ोसी भूटान घूमने गए तो वापस आकर उन्होंने बताया कि वहाँ पर गोल्ड बहुत ही सस्ता मिलता है। दुनिया के सबसे सस्ते रेट्स में से गोल्ड भूटान में मिलता है। और देखते ही देखते इस तरह से पूरी कॉलोनी में ये डिस्कशन चलने लगा। तो मैंने सोचा कि इंडिया में और भी जहाँ इस तरह के डिस्कशंस चलते होंगे तो इस चीज़ के बारे में जाना जाए कि ये कितना सच है। तो चलिए देखते हैं। जब मैंने ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे ट्वीट्स हैं। ऐसा ही एक आप ट्वीट देख भी सकते हैं कि इंडिया में गोल्ड 62,000 रुपीज़ है और भूटान में 43,000 रुपीज़। और अगर इसकी वजह देखें तो वो ये है कि भूटानीज गवर्नमेंट ने 21 फरवरी 2023 को यानी कि पिछले साल एक डिसीजन लिया कि वो अलाउ करेंगे टैक्स फ्री गोल्ड खरीदा जाए। लोग टैक्स फ्री गोल्ड खरीद सकें। और क्यों? टू प्रमोट टूरिज्म। वो चाहते हैं कि लोग सस्ते सोने के चक्कर में लोग भूटान घूमने आए और इससे भूटान की टूरिज्म प्रमोट हो। तो अब देखते हैं कि ये बात कितनी सच है, कितना वहां पर सस्ता गोल्ड मिल सकता है। ये भूटानीज गवर्नमेंट की ऑफिशियल टूरिज्म की वेबसाइट है। इस पर 7 मार्च 2023 का एक अनाउंसमेंट है कि टूरिस्ट ड्यूटी फ्री शॉप से गोल्ड खरीद सकते हैं दो जगह, एक तो फुंगशोलिंग में और दूसरा थिम्पू में। थिम्पू भूटान का कैपिटल है। तो इसके नीचे दिया हुआ है कि टूरिस्ट कैन बाई 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अगर वो नीचे दिए गए हुए कंडीशंस को फुलफिल करें। तो पहली बात तो ये कि टूरिस्ट सिर्फ 20 ग्राम्स खरीद सकते हैं, ये नहीं कि कितना भी लेकर के आ गई। अब चलिए कंडीशंस देखते हैं। तो पहला ये कि टूरिस्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी पे करनी होगी। तो अब ये कितनी है? ये है $100 पर पर्सन पर नाइट। लेकिन इंडियंस के लिए ये है ₹1200 पर पर्सन पर नाइट। तो हम मान के चलते हैं कि सिर्फ एक आदमी जाता है भूटान गोल्ड लेने के लिए, तो इस केस में ₹1200 लगेंगे। अब अगली कंडीशन है प्रोड्यूस अ रिसीट फॉर स्पेंडिंग अ मिनिमम ऑफ 1 नाइट इन अ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्टिफाइड होटल। यानी कि टूरिस्ट को कम से कम एक नाइट रहना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से सर्टिफाइड किसी होटल में और उसकी रिसीप्ट देनी होगी गोल्ड खरीदते वक्त। तो ये है भूटानीज गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होटल्स की लिस्ट। तो मैंने थिम्पू में ये होटल्स देखे हैं क्योंकि थिम्पू और फोन शोलिंग में ही आप ये ड्यूटी फ्री गोल्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने होटल्स के रेट चेक किए। जैसे ये होटल मेतो है, इसका रेट है ₹2600। इसी तरह कुछ होटल्स के रेट ₹2300 हैं, इस तरह से। तो हम ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं कि होटल में तकरीबन ₹2500 खर्चा आ जाएगा। अब देखते हैं आगे की कंडीशंस कि आपको यूएसडी में पे करना है, कर देंगे। आपको अपने वीज़ा की कॉपी देनी होगी, हो जाएगी। आपको अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी देनी होगी, ठीक है, ये भी अ, हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स, उनकी लोकेशन दे रखी है और कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं। तो ये दो शॉप्स हैं, एक तो फुंचोलिंग में, दूसरा थिम्पू में। फिर नीचे ओपनिंग आवर्स दे रखे हैं इनके और ये कि ट्यूसडे को बंद रहता है, ठीक है। आगे नीचे दिया हुआ है गोल्ड की प्राइस। तो गोल्ड की प्राइस चेक करने के लिए भूटान में क्या है, इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो आती है 20 ग्राम की $1785। ओके, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1785 को ये आता है 1.5 लाख रुपए, तकरीबन 1.5 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए में 20 ग्राम सोना भूटान में मिल रहा है। यानी कि 10 ग्राम या 1 तोला 75,000 रुपए का, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया में क्या रेट चल रहा है। इंडिया में 77,000 रुपए है, सिर्फ 2,000 रुपए ज्यादा, ठीक है। तो अब इसको हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। गोल्ड
75,000 रुपये का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी अगर सिर्फ एक ही आदमी जाता है 1,200 रुपये लग जाएंगे। होटल में 2,500 रुपये। फूड अगर आप जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी, हम यहां पर बहुत ही मिनिमम लेकर के चलते हैं 500 रुपये। अगला ट्रैवल, ट्रैवल में हम 2,000 रुपये मान के चलते हैं, हम लेके चल रहे हैं कि आप भूटान के बहुत ही नजदीक रहते हैं, 2,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हैं तो खर्चा आपका और बढ़ जाएगा। और इनकेस अगर आप फ्लाइट से आना जाना सोच रहे हैं तो उसमें कम से कम आपके 30 से 40,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल होता है 81,000 रुपये का। इंडिया में क्या रेट है? 77,000 रुपये। अब आप सोच सकते हैं कि भूटान में कितना सस्ता गोल्ड है। एक चीज और हम देखते हैं, आप भूटान में तो टैक्स फ्री गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन क्या इंडियन में आप उसको लेकर के आ सकते हैं? नहीं। भूटान गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री कर रही है। इंडिया में जब आप लेकर के आएंगे तो आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करनी होगी। आपने सुना होगा ये लोग बाहर से गोल्ड लेकर के आते हैं और उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। वो कब? वो यहां पर देखिए कस्टम्स की ट्रैवल गाइड में दिया हुआ है। एन इंडियन पैसेंजर who has been residing abroad for over 1 year is allowed to bring ज्वेलरी। यानी कि अगर आप 1 साल से बाहर रह रहे हैं और आप इंडिया में ज्वेलरी लेकर के आते हैं तो वो ड्यूटी फ्री होगी। अगर आप कल जा रहे हो और आज इंडिया में गोल्ड लेकर के आ रहे हैं तो उस पर ड्यूटी भी लगेगी कस्टम्स की। ठीक है। और इस ट्रैवल गाइड के हिसाब से मेल की लिमिट है 20 ग्राम गोल्ड, और अगर फीमेल लेकर के आती है तो 40 ग्राम गोल्ड, उससे ज्यादा वो लेकर के भी नहीं आ सकते। तो पहले तो आप भूटान में ही 20 ग्राम गोल्ड ही लेकर के आ सकते हैं, ज्यादा आप वहां पर खरीद ही नहीं सकते। ऊपर से जब आप इंडिया में आएंगे तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी और लग जाएगी। और जैसे हमने अपने कैलकुलेशन में देखा 81,000 रुपये आ रहा है, इसमें अगर कस्टम्स और जुड़ जाएगा तो ये और महंगा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि भूटान में गोल्ड कितना सस्ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।